मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी जो रेलवे की आपकी भर्ती आने वाली है, यानी एएलपी और टेक्नीशियन का आपसे जो है फॉर्म पहले ही फिल करवा चुके हैं, यानी अब इसकी डेट चली गई 8 अप्रैल उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो यहाँ पर इन सभी भर्तियों में साइंस का वेटेज है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए जैसे कि आपको पता होगा कि जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसमें आपके ग्रेड 5 की जॉब है और ग्रेड 3 की जॉब है। तो यानी आपसे ग्रेड 3 में आपसे यहाँ 40 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ दोनों होने वाले हैं। उसी प्रकार आपके जो है उस टेक्नीशियन में और ग्रेड 5 में आपसे 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स से ही होने वाले हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम तीनों साइंस के बारे में पढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कम से कम समय में इस 10 मिनट की वीडियो में आप देखेंगे कि आपको जो काम मिलने वाला है वो काम आपको 1 घंटे में भी नहीं मिलता, और वो काम आपको सिर्फ ही 10-15 मिनट में आपको इस वीडियो में मिल जाता है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने है पहला चैप्टर। तो इसमें है कि मात्रक तथा विमा। भौतिक विज्ञान में चैप्टर हो गए आपके 19 चैप्टर है, और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बुक में खास क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी और बेसिक क्वेश्चन हो गए, सबके सब क्वेश्चन। और टेक्नीशियन एएलपी 2018, देखिए टीसीएस में 2021-22 में पूछे गए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी ओरिजिनल क्वेश्चन, एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए सभी ओरिजिनल क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर फिजिक्स के आपके सामने हम सबसे पहले जो आपने क्लास करते हैं, हम फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। यानी आपके सामने इसमें हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक तथा विमा। पहला चैप्टर क्या है हमारा, मात्रक तथा विमा। हमारे पास पहला चैप्टर इसका आ जाता है। तो चलिए, तो मात्रक तथा विमा। तो यहां पर यदि आप देखते हैं मात्रक तथा विमा, पहला हेडिंग है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि या पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। यानी भौतिक पदार्थ का एक ऐसा गुण जिनका हम मापन कर सकते हैं, किया जा सकता है, उनकी माप संख्या प्रदर्शित किया जाता है, उनकी माप को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने बल है, अगर हम बल एक भौतिक राशि है और बल को हम माप सकते हैं, क्या सकते हैं, माप सकते हैं। एक और बल को हम एक संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी बल का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। चलिए दूसरा हेडिंग आप देख रहे होंगे कि मात्रक यूनिट, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मानक मापन यानी किसी भी वस्तु को यदि आप नापते हैं तो हमें एक मात्रक देना आवश्यक होता है, तो यानी उसका मात्रक आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी भी दो राशियों की आवश्यकता को मापने के लिए दो चीजें हमें आवश्यकता होती है, नंबर एक संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी होती है मात्रक यूनिट। जैसे कि आप सामने 2 kg आपके सामने है, यानी कोई द्रव्यमान यदि आप मापते हैं, यानी आपको यदि मैं कहता हूं कि कोई द्रव्यमान आपका हमें मापा कि 2 kg है, तो यहां आप 2 क्या है और kg क्या है, 2 आपका संख्यात्मक मान है और kg आपका इसका यूनिट है, यानी आपकी मात्रक है। सिंपल, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद देखते हैं यहां 2 kg संख्या मापन या मात्रक पत्ती। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आपको 3 पत्तियों की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर में आपको मैं ये बताऊंगा कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको कैसे किस पत्ती का प्रयोग करना होता है, क्या सीजीएस का करना होगा, क्या एफपीएस का करना होगा, या एमकेएस का करना होगा। चलिए, जैसे कि आपके सामने भौतिक राशि के मापने की मुख्यतः 3 पद्धति है, 3 सिस्टम है, 3 प्रणाली है। आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 आपकी है मापन पत्ती, जैसे कि मेजरमेंट्स और मेथड, सीजीएस पत्ती, एफपीएस पत्ती, एमकेएस पत्ती। चलिए बारी बारी से इन पत्तियों को हम देख भी लेते हैं। चलिए, जैसे कि सीजीएस पत्ती में आप देखते हैं कि सी
यानी जो नंबर 1 पर होगा वहां पर दूरी को मापेंगे, और नंबर 2 पर होकर वहां से किसी वस्तु के द्रव्यमान को माप रहे होंगे, और नंबर 3 पर आप समय को ही माप रहे होंगे। तो सी का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर की लंबाई, आप यहाँ सेंटीमीटर में मापेंगे, और जी का मतलब हो जाता है ग्राम, इसका पहला अक्षर आप ले लेते हैं, यानी द्रव्यमान आप यहाँ पर ग्राम में मापेंगे। तो यहाँ पर समय को आप सेकंड में मापेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीजीएस पद्धति को हम लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को आप ग्राम में और समय को आप सेकंड में ही मापोगे। चलिए उसके बाद दूसरी पद्धति आ जाती है एफपीएस पद्धति। लंबाई आप फुट में और द्रव्यमान आप पी से मतलब पाउंड और समय आप एस का मतलब सेकंड में मापेंगे। ठीक है, सीजीएस पद्धति फ्रेंच की पद्धति है, एफपीएस पद्धति आपकी ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। एमकेएस पद्धति, तो ये पद्धति भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका ही प्रयोग करते हैं। एम से मतलब होता है मीटर, यानी लंबाई आप मीटर में मापोगे, किलोग्राम यानी द्रव्यमान आप किलोग्राम में मापोगे, और समय आप सेकंड में मापोगे। सीजीएस पद्धति हो या आपकी एफपीएस पद्धति हो या आपकी एमकेएस पद्धति हो, इन दोनों में ही आप जो है समय का मात्रक सेकंड ही होता है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको एमकेएस पद्धति का प्रयोग करना है। यानी आपको किसी भी प्रकार की यदि दूरी सेंटीमीटर में दी है तो आपको मीटर में होनी चाहिए, और द्रव्यमान आपका ग्राम या किसी में भी हो तो आपका वो किलोग्राम में ही होना चाहिए, समय आपका सेकंड में होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर ये पद्धति हो जाते हैं, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो आपको सभी देशों को एक ही पद्धति का प्रयोग करना होगा, चाहे वो इंडिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या म्यांमार हो, जितने भी देश आपके हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप समझते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिए सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। आप ये ध्यान रखिएगा। तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम और आई का मतलब इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसआई ही लिखा जाता है। तो इसके प्रकार यहाँ पर 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। पहला मात्रक आधारी मात्रक, दूसरा मात्रक पूरक मात्रक। तो इनकी संख्या जो होती है आधारी मात्रक की 7 संख्या होती है, और पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। चलिए आधारी मात्रक हमारे पास संख्या कितनी होती है, 7। बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों इनके नाम कैसे। पहला नाम है लंबाई और मात्रक मीटर, और संकेत इसको एम लिखा जाता है। वीमा अभी थोड़ा वेट करना होगा आपको, वीमा क्या होता है, कैसे वीमा पूछा जाता है, वीमा कैसे निकाली जाती है, वो आपको सब बताने वाला, थोड़ा सा बस धैर्य आपको रखना होगा। तो लंबाई का मात्रक मीटर और संकेत का एम और वीमा एल होती है। इसी प्रकार दूसरा जो आधारी मात्रक आ जाता है, दो द्रव्यमान है, मात्रक इसका किलोग्राम और संकेत केजी और वीमा एम में होती है। समय का मात्रक होता है सेकंड, संकेत एस और के। तापमान इसका केल्विन और इसका संकेत होता है के, और वीमा भी इसकी के ही होती है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक संकेत ए होता है, और वीमा भी इसकी प्यारे दोस्तों फिर शेर और सेनियो ए ही होती है। चलिए ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला, संकेत सी डी, और जो इसकी वीमा होती है सी। पदार्थ की मात्रा मोल और इसका प्रतीक एन होता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आधारी मात्रक होते हैं वे 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलिए तो पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी नाम पहला समतल कोण और दूसरे पूरक मात्रक होते हैं जी 2। कौन कौन से आप कहोगे सर, समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, संकेत आर ए डी। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, मा संकेत एस आर होता है। आप लोगों को बहुत बार पढ़ाओगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ये पदार्थ की मात्रा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि पूरक राशि, समतल कोण और ठोस कोण में अंतर क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे कि आपके सामने समतल कोण होते हैं, देखिए समझे बात में कि जो समतल कोण होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आता है समतल कोण। समतल कोण 2 रेखाओं के बीच हमेशा बनते हैं,
उसके बाद आ जाता है ठोस कोण। ठोस कोण हमेशा एक किसी पृष्ठ के किसी एकांक से क्षेत्रफल के कारण किसी बिंदु पर बनता है, ये घन कोण आ जाता है। यानी इस ठोस कोण में किसी रेखाओं की आवश्यकता नहीं होती, रेखा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दो रेखाओं के से ही कोण बनता है, समतल कोण बनता है। ठीक है, इसका मात्रक आपसे बताया है रेडियन और इसका मात्रक स्टेडियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और एक होता है आपका पूरक मात्रक। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में भी आ चुकी होगी। चलिए उसके बाद है आपके सामने आपके पास है कि समय सापेक्ष राशि नहीं है। आपको ध्यान से आप पढ़ रहोगे कि समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। समय सापेक्ष का मतलब हो जाता है कि समय किसी पर निर्भर नहीं करता, समय किसी पर निर्भर नहीं करता, यह इससे ध्यान रखना है। समय कभी रुकता ही नहीं है, समय चलता ही रहता है, यह सर्वमान सत्य है और सत्य होनी भी चाहिए, यह आप समझते भी हैं। उसके बाद आ जाता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी ऐसे मात्रक जो आधारी मात्रकों से निकलकर आते हैं। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं कुछ इनकी विमा भी निकालते हैं और मात्रक भी निकालते हैं। देखिए आपसे दोस्तों मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि जैसे कि हम ये बोलते हैं कि क्या वेग आधारी मात्रक है? बताइए क्या वेग आधारी मात्रक है? आप कहोगे जी सर। तो वेग की बात कर लेते हैं। वेग, तो यहां पर वेग की बात अगर हम कर लेते हैं तो इतना थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे भाई। तो वेग का मतलब क्या है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे यहां पर होता है समय होता है। तो यानी विस्थापन बटे इसका मात्रक होता है समय होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन हमें इसका यह व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसका जो मात्रक आप प्राप्त करोगे ना वो विस्थापन के मात्रक से या बेटा समय के मात्रक से ही करोगे, क्योंकि विस्थापन का मात्रक L होता है और समय का मात्रक T होता है, इसलिए इसकी विमा LT-1 हो जाती है। अब अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना। विमा कैसे निकालते हैं, कैसे निकाली जाती है, क्या एग्जाम में पूछी जाती है? जी हाँ, यहां से एक एक नंबर जरूर पूछा जाएगा आपकी विमा का निकालने के लिए। तो चलिए आपको विमा निकालने का सबसे पहले तीन चीज आपको ध्यान रखनी होगी भाई। सबसे पहले नंबर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए विमा आपको ये 7 जो राशि आपसे दी गई है, यानी 7 आधार राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, जेट, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपके इनके प्रतीक याद रखने, यानी आपको LMTKAC आपको याद रखने होंगे। जैसे कि यदि मैं कहता हूं कि लंबाई, चाहे वो किसी भी प्रकार की लंबाई हो, इसकी भी लंबाई इस प्रकार की होती है। जो ये डब्बा सा लिखा जाता है ये विमा का साइन होता है, विमा का साइन होता है। उसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलता कि द्रव्यमान की विमा आपके पास हो जाती है M। समय की विमा आपके सामने क्या हो जाती है T। और इसी प्रकार तापमान की विमा कितनी हो जाती है केल्विन। धारा की विमा हो जाती है एम्पियर A। ज्योति तीव्रता इसकी हो जाती है C विमा। और पदार्थ की मात्रा इसकी हो जाती है आपकी N। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पर एक तो चीज आपको ये याद रखनी है। आप बोल सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट ये है और स्टेप सेकंड क्या है, आप ध्यान समझेंगे कि दूसरा आपको क्या स्टेप याद रखना है कि आपके जो भौतिक फॉर्मूले होते हैं, कौन से फॉर्मूले, भौतिक फॉर्मूले होते हैं, वो आपको प्यारे भाई याद रखने हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले इतने सारे हैं कि याद कैसे होंगे, धीरे धीरे पर चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये याद करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले को एक बार रट ले जाए, नहीं, ये विमा आपके पूरे फिजिक्स में आपको का पेंडा नहीं छोड़ने वाले, तो भाई इसलिए निकाल, और एक नंबर का पूछा भी जाता है, ऐसी बात नहीं। तो चलिए उसके बाद है हमारे पास जैसे कि
चलिए हम विमा निकालते हैं। सबसे पहले आप विमा निकालते हैं सेक क्षेत्रफल की, यानी सेक क्षेत्रफल की जो विमा होती है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे कि आपके सामने सेक क्षेत्रफल आ जाते हैं हमारे पास, तो इसके जो विमा होते हैं लंबाई, हाँ तो यहां पर जैसे कि आपको दिखता है कि भाई सेक क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये इसके जो 7 आधारी मात्रक है, आपको उनको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपना आप ही। तो सबसे पहले जो आपके सामने है वो है सेक क्षेत्रफल की विमा क्या होगी। चलिए यहाँ पर सेक क्षेत्रफल की विमा हम निकाल लेते हैं। सेक क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की विमा L और चौड़ाई की विमा भी L होती है, यानी इसकी विमा कितनी हो जाती है, L स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विमा है आपके सामने आयतन की। और यहाँ पर आयतन की विमा क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका मात्रक होता है। यानी इसका जो इसकी आयतन की विमा होती है, तो आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है मेरे प्यारे भाई कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई इसकी विमा भी L होगी, चौड़ाई की भी L होगी और ऊंचाई की भी विमा L ही होगी। यानी L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 3, यानी L की पावर 3 विमा इसकी हो जाती है। सिंपल। चलिए इसी के आधार पर हम देखते हैं कि चाल की विमा क्या होती है। चलिए चाल बराबर क्या होता है, अभी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी की विमा L कितनी होती है, दूरी की विमा L होती है और समय की विमा T होती है। यानी L और T की पावर +1, ये ऊपर जाकर हो जाती है -1, यानी LT -1 इस टाइप की विमा हो जाती है, आपकी चाल की विमा हो जाती है। चलिए उसके बाद वेग, त्वरण और बहुत सारी विमा मैं आपसे निकलवाने वाला हूं। उसके बाद है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय होता है। अब यहाँ पर वेग की विमा क्या होती है, ये आपको निकालनी होगी। तो चाल की विमा होती है वो ही वेग की विमा भी होती है। चलिए वेग की विमा क्या होती है, LT-1। समय की होती है T, यानी इसकी होती है LT-2। T की पावर -1 और T की पावर +1 जो आपके सामने है, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, यानी LT की पावर -2 हो जाती है। चलिए मेरे प्यारे में उसके बाद बल संवेग, तो यहां देख लेते हैं। अब बुक में ही हम आपको देखना होगा स्पीडली। जैसे कि आपके सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विमा जो आपके सामने है वो है वे त्वरण की। तो त्वरण बराबर क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण M×A। यानी द्रव्यमान की जो विमा होती है वो कितनी होती है, M होती है, और त्वरण की विमा LT-1, MLT-1 इसकी विमा आ जाती है। आप बल की विमा भी याद कर सकते हैं। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे आपको निकालनी है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये द्रव्यमान की विमा आपसे मुझे बताई कि द्रव्यमान की आपको विमा M रखनी है, यानी इसकी विमा M, और यहाँ पर जो त्वरण होता है त्वरण की विमा आपको क्या रखनी होगी, T रखनी होगी। चलिए तो इसका मतलब होता है MLT-2। ठीक है, LT-2 ये किसकी विमा आ जाती है, बल की विमा आ जाती है। सिंपल। चलिए ये आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होते हैं संवेग बराबर होते हैं P बराबर mv, यानी m का मतलब द्रव्यमान और गुना v का मतलब वेग।
तो इसकी MLT माइनस के 2 होती है। किसकी? संवेग की विमा भी आपके सामने आ चुकी है। तो आज यहाँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कल की वीडियो में कब 15 मिनट में आपको 1 घंटा काम दिया जाएगा। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा आपको काम दिया जा रहा है तो इसका मतलब सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक एक चीज आपकी मैं क्लियर भी करवा रहा हूँ। विमा बहुत सारी है, कल की क्लास में और 10-20-30 विमा हम आपसे करवाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारी इस क्लास के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। और दोस्तों ये यकीन मानना, ये क्लास आपके लिए रामबाण की तरह होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होगी। तो चलो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन पर, और तब तक आप खुश और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। चलो ठीक है।